हाँ चुप रहो। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूँगा। तो अब हम लोग समझते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास मतलब होता है सारा यानी टोटल। मैथ की भाषा में ग्रास का मतलब होता है टोटल और इकोनॉमिक की भाषा में टोटल को कहते हैं ग्रास। तो मतलब ये है कि ग्रास डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति निवास करता है और प्रोडक्ट मतलब वस्तु और सेवा से होता है। तो जहाँ पे यानी कि किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर यानी किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश में एक साल में बने हुए वस्तु और सेवा को क्या कहते हैं, तो जीडीपी कहते हैं। एक साल में किसी देश में बने हुए समस्त वस्तु और सेवा को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब हर राज्य का जीडीपी अलग अलग होता है और सम्मिलित रूप से देश का जो जीडीपी होता है वो अलग होता है। राज्य के जीडीपी को राज्य के स्तर पे काउंट किया जाता है यानी कि कंपेयर किया जाता है, और जो देश की जीडीपी होती है उसे पूरे देश के स्तर पे कंपेयर किया जाता है यानी कि तुलना किया जाता है कि पिछले साल जीडीपी इतना थी और इस साल जीडीपी इतना हो गई। मान के चलिए कि पिछले साल जीडीपी 5 थी और इस साल जीडीपी 6 हो गई, तो जीडीपी में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो 1% का बढ़ोतरी हुआ। वही हम लोग देखते हैं कि जब जीडीपी एक साल में निकल के आता है तो उसमें पता चलता है कि पिछले साल जीडीपी कितना थी और इस बार जीडीपी कितना थी। उन दोनों को जब घटा देते हैं तो एक्चुअल में पता चलता है कि कितना जीडीपी बढ़ा है। जीडीपी बढ़ना किसी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ेगा तो देश के पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे देश का क्या होगा, तो विकास होगा। अब हम लोग फोकस करते हैं मुख्य रूप से केवल व केवल जीडीपी पे। तो जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब ये उत्पाद किस प्रकार से होता है, कहाँ पे उत्पाद होता है, तो घरेलू का मतलब अपने आसपास में होगा। तो इसको अब हम लोग एक देश के स्तर पे देख रहे हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि राजनीतिक सीमा के अंदर, यानी कि किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बनता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है, उस देश के जीडीपी में शामिल होता है। उस देश के जीडीपी में शामिल होता है। क्या चीज शामिल होता है कि किसी भी देश के अंदर, देश के राजनीतिक सीमा के अंदर जितना भी एक साल में प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन की गणना होती है उसी को क्या कहा जाएगा, जीडीपी कहा जाएगा। तो एक साल में होता है। अब वस्तु और सेवा यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, वो या तो कोई वस्तु होगा या तो कोई सेवा होगा। अब हम लोग बात करें कि वस्तु क्या होती है। वस्तु क्या होती है, तो वस्तु का मतलब ये होता है कि जब आप किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदते हैं और आप सामान को अपने हाथ में लेके छू के देख सकते हैं, तो पैसे के बदले जो आपको सामान मिला वो क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। पैसे के बदले आपको जो सामान मिला वो क्या है, वस्तु है। जैसे ये मार्कर है तो इसको हम बाजार से खरीद के, दुकान से खरीद के लेके आए थे, इसके बदले हम उस दुकान वाले को पैसा दिए और वो हमको क्या दिया, तो ये मार्कर दे दिया। मार्कर को हम हाथ में छू सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। अब हम लोग दूसरा बात करें कि सेवा क्या कहलाता है, तो सेवा का मतलब होता है कि आप पैसा देंगे लेकिन उसके बदले आपको जो चीज मिलेगा आप उसे महसूस यानी कि छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। केवल आपको लगेगा कि हाँ चीज हमको मिल गया यानी सामान हमको मिल गया, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप क्या करते हैं कि आपको कहीं आप भारत से आपको जाना है विदेश। भारत से आपको कहाँ जाना है, तो दुबई जाना है।
तो आप क्या करेंगे कि या तो इंडिया एयरलाइंस में, या तो आप इंडिया एयरलाइंस में बैठेंगे, या तो आप इंडिगो में, यानी कि किसी भी जहाज में आप बैठेंगे तो जहाज आपको क्या करेगा, भारत में आप बैठेंगे भारत के किसी भी एयरपोर्ट से, और दुबई के एयरपोर्ट पे आप जाके उतर जाएंगे। उसके बदले आप क्या देंगे जहाज को, यानी कि जो जहाज का मालिक था उसको आप पैसा देंगे। मान के चलिए कि आप एयर इंडिया के जहाज से जा रहे हैं भारत, दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंडिया एयरलाइंस को पैसा देंगे। तो आप जब उसको पैसा देंगे तो वो एयरलाइंस आपको क्या करेगी, लेके जाएगी और दुबई में वहां पे छोड़ देगी। तो क्या वो आपको पूरा एयरलाइंस उठा के दे दिया, आपको जहाज तो वो दिया नहीं, आपको बस क्या किया, जहाज में बैठा के ले जाके वहां पे छोड़ दिया। तो उसको क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। आप उसको पैसा दिए, पैसा के बदले आपको कोई सामान नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, सर्विस मिला। जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या, आप यहाँ पे पढ़ेंगे हमसे, तो उसके बदले हमको पैसा मिलेगा, और हम आपको कोई सामान तो दिए नहीं, आपको हम ये चीज मतलब सीधा हम आपको बताएं किसी भी चीज को, सीधा आपके दिमाग में चला गया, आप उसको महसूस कर लिए कि हाँ मुझे मिला, यानी कि हमको पढ़ाई मिला। आपको क्या मिला, पढ़ाई मिला, और हमको उसके बदले क्या मिल गया, पैसा मिल गया। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसको कहते हैं सेवा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेवा किसको कहते हैं और वस्तु किसको कहते हैं। अब अगला बात हो रही है कि अंतिम वस्तु का मूल्य काउंट होता है, यानी कि अगर कोई सामान आप बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हम क्या, जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है वो एसी बना रही है, कोई कंपनी है ये क्या कर रही है, एसी बना रही है। तो एसी बनाने में बहुत सारा चीज लगता है, कंडेंसर लगेगा, कंप्रेसर लगेगा, और ये सारी चीजें लगेंगी। तो कंडेंसर, कंप्रेसर, ये सब कुछ जब मिलेगा तब जाके एक पूरा एसी बनेगा। और जो खरीदने वाला रहेगा वो क्या करेगा, मान के चलिए कि ये कंडेंसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, यहाँ पे कंप्रेसर हो गया, ये सब कुछ मिला, सब कुछ मिलने के बाद ये एसी बना। अब एसी को जो कोई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खरीदा और इसके लिए क्या दिया, 100 रुपए का पेमेंट करता है। एसी के लिए कोई व्यक्ति 100 रुपए का पेमेंट करता है, तो वो व्यक्ति इसको तो आके पेमेंट, मान के चलिए कि इसमें 20 रुपए का कंडेंसर लग गया, 50 रुपए का कंप्रेसर लग गया, और 30 रुपए की और भी सारी चीजें लग गई। तो अगर मान लीजिए कि हम एसी खरीदने जा रहे हैं दुकान पे, तो हम क्या देंगे, पूरे एसी का दाम देंगे। जो 100 रुपए का एसी है, हम तो 20 रुपया कंडेंसर का देंगे नहीं, 50 रुपया कंप्रेसर का देंगे नहीं, तो हम किसका देंगे, इस कंडेंसर और कंप्रेसर के मिलने से तो एसी बनी हुई है। तो हम किसका पैसा दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बन के प्रोडक्ट, यानी कि जो लास्ट में प्रोडक्ट बना हुआ है, कंडेंसर और कंप्रेसर को मिलाने से जो एसी बनी हुई है, तो हम पैसा किसको दे रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एसी को, एसी का पैसा हम दे रहे हैं। इनको तो देने आए नहीं और इनको नहीं देने आए, तो यानी कि आखिरी मूल्य क्या था, एसी था, आखिरी प्रोडक्ट क्या था, एसी था। तो हम किसका पैसा देंगे, एसी का पैसा देंगे। इसी प्रकार से मान के चलिए कि कोई हलवाई है जो समोसा बना रहा है, हलवाई है और क्या बना रहा है, समोसा बना रहा है। तो समोसा बनाने के लिए वो क्या करेगा, आलू खरीदेगा, आलू खरीदेगा, उसमें डालने के लिए बहुत सारा मसाला वसाला सब कुछ खरीदेगा, तेल खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। तो वो मान के चलिए कि वो व्यक्ति क्या किया, यहाँ से आलू खरीद लिया और इसमें मसाला वसाला मिला के चोखा वोखा बनाया। तो चोखा वोखा सब कुछ बनाने में उसको क्या लगा, पैसा लगा। अब मान के चलिए कि वो 5 रुपए का आलू लाया था, 2 रुपए का तेल ला दिया, 2 रुपए का मसाला ला दिया, और 1 रुपया उसका क्या लग गया, मजदूरी लग गया। तो अब हम जब समोसा को खरीदने जाएंगे, ये क्या है, तो ये है समोसा, ये है समोसा। अब हम इस समोसा को जब खरीदने के लिए जाएंगे तो इसको कितना पैसा देंगे, 10 रुपया। हम कितना पैसा दे दिए हलवाई को, 10 रुपया। तो 10 रुपया जब हम हलवाई को दिए, तो हम उसको ये तो कह के देंगे नहीं कि भाई तुम 1 रुपया मजदूरी है तुम्हारी, 2 रुपया का तुम मसाला लगाए, 2 रुपये का तुम चोखा लगाए, और 5 रुपए का आलू लेके आए, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। हम उसको क्या करेंगे, समोसा का पैसा दे देंगे, आलू का पैसा अलग से, मसाले का पैसा अलग से, ये तो हम देंगे नहीं। हम उसको सिर्फ और सिर्फ समोसे का पैसा देंगे। तो गणना किसकी करेंगे हम लोग, समोसे के मूल्य की। जो समोसे का मूल्य निकल के आया 10 रुपया, वही 10 रुपया हम देंगे और लेके चले जाएंगे। अलग अलग से तो उसको सब पैसा देंगे नहीं। तो अंतिम मूल्य आ रहा है समोसा ना। जैसे मान के चलिए कि एक किसान है और वो गेहूं उगाता है, एक किसान है और गेहूं उगाता है। तो मान के चलिए वो पहले गेहूं बोएगा, 10 रुपया किलो। अब गेहूं उसके खेत से कट गया, गेहूं उसको खेत से जब कट गया तो ये लेके जाएगा
10 रुपया किलो का गेहूं था, 1 किलो गेहूं लेके गया चक्की पे लेके जाएगा तो उसको आटा पिसवाएगा। अब आटे का रेट अभी कितना है, तो 25 रुपया 30 रुपया किलो, हम यहाँ पे 20 रुपया लिख दे रहे हैं। 10 रुपये का गेहूं पिसाने के बाद से कितना हो गया, 20 रुपया किलो हो गया। अब इसको क्या किया, वो बिस्किट बना दिया। जब बिस्किट बना देगा, 20 रुपये की गेहूं थी, अब इसकी बिस्किट बनाएगा तो इसका अब मान के चलिए कि मूल्य हो गया 40 रुपया। तो अब हम लोग जब लास्ट में जब हम लोग जोड़ेंगे, मूल्य किसका जोड़ेंगे, तो बिस्किट का मूल्य हम लोग जोड़ेंगे 40 रुपया। आटे का 10 रुपया नहीं जोड़ेंगे, 20 रुपया इसका नहीं जोड़ेंगे, सीधा हम लोग किसका जोड़ेंगे, बिस्किट का। इसमें चीनी उनी मिलाएगा तो 10 रुपया मान के चलिए वो भी हो गया। तो सब मिला के कितना हो गया, 40 रुपया। अब कोई व्यक्ति जाएगा बिस्किट खरीदने तो वो कितना देगा, 40 रुपया। वो आटा और गेहूं का तो पैसा अलग अलग से देगा नहीं, कितना देगा, 40 रुपया। तो वस्तु का क्या है, अंतिम मूल्य शामिल हो रहा है। यानी कि गेहूं था, गेहूं को चक्की पे पिसवा के आटा बनाया और आटा से बना दिए बिस्किट, तो हम किसका पेमेंट करेंगे, बिस्किट का पेमेंट करेंगे। तो जीडीपी में किसका पैसा जुड़ेगा, तो बिस्किट का पैसा जुड़ेगा, न कि गेहूं का पैसा जुड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि जीडीपी हमको जब निकालना होगा तो किस तरीके से हम जीडीपी की गणना करेंगे। ये मान के चलिए, ये भारत की राजनीतिक सीमा है। ये क्या है, तो ये भारत की राजनीतिक सीमा है। और इसमें एक कंपनी है जियो, जो भारतीय कंपनी है, वो एक साल में 150 रुपया कमाती है। एक साल में कितना रुपया कमाती है जियो, तो 150 रुपया कमाती है। और वीवो एक विदेशी कंपनी है, चाइना की कंपनी है वीवो, ये एक साल में 100 रुपया कमाती है भारत में रह के, यानी कि भारत के सीमा में रह के। और ये एक साल में कितना पैसा कमाती है, तो 100 रुपया कमाती है। कौन, तो वीवो कंपनी कमाती है 100 रुपया। तो अब हम लोग जब निकालेंगे जीडीपी, भारत का जीडीपी जब हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा भारत का जीडीपी। यहाँ पे देखिए जीडीपी, यानी कि एक साल में, ये क्या है, भारत की राजनीतिक सीमा है। और किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत हुआ जो प्रोडक्शन रहता है उसी को जीडीपी कहते हैं। तो 150 को जोड़ देंगे तो यानी कि 250 क्या हो गया, ये भारत की क्या हो गई, जीडीपी हो गई। जीडीपी कितना हो गया, तो 250 हो गया जीडीपी। अब इसके बाद से मान के चलिए कि भारत का कोई व्यक्ति राम है जो सऊदी अरब यानी विदेश में जाके और 20 रुपया कमा रहा है एक साल में। कितना कमा रहा है, 20 रुपया कमा रहा है एक साल में। तो अब हम लोग बात करें कि जो भारत का ये जो विदेशी व्यक्ति था, एक साल में 20 रुपया कमा रहा है। तो अब हम लोग इसके लिए जब जीएनपी निकालेंगे, ये जो जीडीपी है, यानी कि ये जो जीडीपी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का पैसा नहीं है, इसमें विदेश का भी पैसा है। क्योंकि है जो वीवो कमाई हुई है 100 रुपया, ये कहाँ लेके चली जाएगी, तो 100 रुपया जो टैक्स होगा 100 रुपये पे, वो भारत सरकार को दे देगी। और बाकी का वो कहाँ पे पैसा लेके चले जाएगी, तो चाइना में लेके चली जाएगी पैसा को। और ये जो राम है, ये राम कहाँ गया है, विदेश गया है सऊदी अरब में कमाने। तो वहां से कमा के पैसा कहाँ भेजेगा, वो भारत में भेजेगा पैसा को। हम लोग बात करें कि सिर्फ और सिर्फ भारत का पैसा कितना होगा, भारत कितना कमाया एक साल में, तो उसको कहते हैं जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो जीएनपी है, ये जीएनपी में क्या होता है कि इस जीएनपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी उसके बाद से क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। किसको, जो विदेश में पैसा कमाया था राम, उसको जोड़ लेंगे। और जो वीवो कंपनी ये पैसा 100 रुपया कमाई थी, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जीडीपी में क्या करेंगे, जो ये राम 100 रुपया विदेश में कमा रहा था उसको जोड़ लेंगे। और जो ये वीवो है, ये 100 रुपया भारत में कमा रही है, ये लेके चली जाएगी चाइना में, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या है। अगर सीधे इससे भी आसान अगर आप करना चाहें तो विदेश वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जो विदेश में अपना आदमी कमा रहा था, यानी कि ये जो वीवो जो कमा रही थी भारत में 100 रुपया, इसको घटा देंगे। और जो हमारा राम कमा रहा है विदेश में जाके 20 रुपया, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जीएनपी क्या होगा, 150 रुपया प्लस 20 रुपया। 150 रुपया प्लस 20 रुपया जोड़ेंगे तो 170 रुपया होगा ना। वो देखिए 170 रुपया यहाँ पे है। और अगर हम इस फार्मूले से अगर निकालना चाहेंगे तो फार्मूले से निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में क्या करेंगे, राम का कमाया हुआ पैसा जोड़ देंगे। और जो विदेश वाली कंपनी वीवो है उसके पैसा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो राम का कमाया हुआ पैसा 20 रुपया, और विदेश में जो कंपनी विदेश की जो कंपनी है वीवो, वो 100 रुपया कमा रही है भारत में, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 170 रुपया।
अब ये तो क्या हो गया, ये हो गया जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा है, तो भारत का पैसा है। जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ किसका पैसा है, तो भारत का पैसा है। और जीडीपी में किसका पैसा होता है, तो भारत का भी पैसा रहेगा और विदेश का भी पैसा रहेगा जीडीपी में। अब इसके बाद से हम लोग बात करें कि एनडीपी क्या होता है। एनडीपी, एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट कब आती है, नेट कब आता है, जब सब खर्चा पिर्चा काट देंगे, इसमें से जितना खर्चा वर्चा हुआ है सब कुछ जब इसमें से काट देंगे, जो चीज मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ मशीनों की क्षति होगी तो उसको क्या कहते हैं, जो क्षति होता है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। तो अब यहाँ पे हम लिखे हुए हैं डिप्रिसिएशन कितना का हो रहा है, 10 रुपया, 5 रुपया हो रहा है जियो का और 10 रुपया हो रहा है वीवो का। तो यानी कि कुल मिला के डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 15 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो मिलेगा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डिप्रिसिएशन जो खर्चा हुआ उसको काटने के बाद से अब कितना बचा हुआ है, तो जीडीपी में से और डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो मिल जाएगा क्या, एनडीपी। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी 250 था, उसमें से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 235 रुपया। क्या होगा, जीडीपी जो एनडीपी है वो 235 रुपया यानी कि जो भारत का कुल प्रोडक्ट हुआ यानी कि कुल प्रोडक्शन हुआ था एक साल में, सब खर्चा वर्चा घटाने के बाद से कितना है, तो 235 है भारत का अभी क्या, एनडीपी। और जीडीपी कितना है, तो 250 है। यानी कि जीडीपी ज्यादा होता है और एनडीपी क्या होता है, तो कम होता है। किसी भी देश का जीडीपी ज्यादा होता है और एनडीपी क्या होता है, कम होता है। इसके बाद हम लोग बात करें जीएनपी जो था यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का था। तो अब ये जो जब भारत एक साल में सिर्फ और सिर्फ जियो जितना प्रोडक्शन किया और जो ये राम बाहर से कमा के लाया है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि जो जियो भारत में रह के प्रोडक्शन कर रही है उसमें यहाँ पे 5 रुपए का डिप्रिसिएशन हो रहा है। इसका खर्चा मशीन वशीन चलाएगा तो इसमें क्या होगा, खर्चा होगा। खर्चा कर दिया कितना, 5 रुपया। और केवल जो जीएनपी था वो कितना था, 170 रुपया। तो उस खर्चे को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। और उसी डिप्रिसिएशन को जब जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो उसको कहेंगे एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि किसी देश में कुल कितना उत्पाद हुआ उसको कहेंगे एनएनपी। तो एनएनपी में से 170 रुपया था, कितना, जीएनपी 170 था और उसमें से खर्च यानी टूट फूट को घटा दिए, डिप्रिसिएशन को घटा दिए 5 रुपया। जियो का जो 5 रुपया बर्बाद हो रहा था, क्षति हो रहा था, उसको घटा दिए तो कितना बचा, 165। अब ये सिर्फ और सिर्फ भारत का पैसा कितना है, तो 165 रुपया है भारत का पैसा यानी कि एनएनपी। अब इस पैसा, ये पैसा में से किसी को देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो ये भारत के पास सेफ पैसा कितना है, तो 165 रुपया है सेफ पैसा इसमें भारत का। इसको कहते हैं एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखें, एनएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया। अब इसके बाद से पीपीपी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, अब हम लोग इसको समझें पीपीपी को। तो पीपीपी को कहते हैं प्रोडक्ट परचेजिंग पावर। प्रोडक्ट परचेजिंग पावर यानी कि अपने पास कितना क्षमता है प्रोडक्ट को खरीदने का, उसको क्या कहते हैं, पीपीपी। तो जिस देश का जीडीपी ज्यादा होता है, ये जरूरी नहीं है कि उसका पीपीपी भी ज्यादा होगा, क्योंकि भारत का जीडीपी अभी 6 या 7वें नंबर की जीडीपी है, लेकिन जो ये पीपीपी में भारत वो 3रे स्थान पे है। पीपीपी यानी कि प्रोडक्ट परचेजिंग पावर भारत का कितना है, 3रा है। यानी कि जिस देश का पीपीपी ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट बाहर से ज्यादा खरीद सकता है, जिसका पीपीपी ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब हम लोग, एक होता है पीपीपी जो अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रहा है, पीपीपी। ये क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे रेलवे हो गया, उस रेलवे को क्या करते हैं, ठेके पे दे देते हैं, जिसमें क्या कोई भी जैसे अदानी हो गया या फिर अंबानी हो गया, कोई भी इन्वेस्टर आता है तो कुछ दिन के लिए इसको पीपीपी में ले लेता है, यानी कि उसका कुछ शेयर खरीद लेता है और अपने हिसाब से उस पर काम करता है। तो उसको क्या कहा जाता है, पीपीपी यानी कि पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से उसको जाना जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे बताने का फिर से प्रयास करूंगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।